नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम भैया दूज की कथा सुनेंगे। एक जाट था और एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरे तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के पास रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं के पास दो पनहारी पानी भर रही हैं। आपस में बातें कर रही कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसको टीका लगाऊंगी। भाट वहां से बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने लगी। जाट भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चौखटे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया। वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पावन आया है तो चावल कैसे बनाए। पड़ोसन ने कहा कि तेल में चौका दो और घी में चावल चढ़ा दो, न चौका सूखे न चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता रहा कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आया। ससुर कहता कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चलाए और चौका सूखता आए, चावल चलाते चले जाए तो प्यारे भाई को खाना खिला दो। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गया। भाई कहता कि बहन मैं अब घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता कि अब मैं जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती और सांप पीस जाता। पिन्नी भाई को दे देती। भाई चला गया। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ा माढ़े पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटनों पे लिया बैठी रहती है। तब कीकर बोलती है, काटे काट कटीले काटे लगा, फूल फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो फिकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है कि तुझे तो 12 साल हो गए। शेष भतार छोड़ा, पुत पालने छोड़ा, दूध औंधा छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली। अब तो भाई मैं तेरे साथ चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगी। वह भाई से कहती, मुझे प्यास लगी है। भाई बोला, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं। तो वह बढ़ई किवाड़ बना रहा है। भाई कहता है कि बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बढ़ई किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि वह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बढ़ई कहता है कि तुम अपना काम करो, नहीं तो मैं पूछ कर जाऊंगी। बढ़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि उसका उपाय क्या है। वह बोली, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर उसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुँह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बढ़ई बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, वान हुए तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का फूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष बदल कर बहन बारात के साथ जाए तो नेग करवा ले, एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरे पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हड़िया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उसे कवच वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो 1 कवच, 2 कवच, तीसरा कवच नरक कुंडे में डाले। तब नागिन से कहे कि मेरे 7 भाइयों को छोड़ो। तो वह कहे कि पापिन हथेरन, तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे 7 भाई हैं और 7 भाइयों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कुल्ले में जो पड़ी, वह सोचती है कि जो मेरा होता आया वही होगा।
6 तो मारे जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई दिए तो पड़ोसियों ने कहते हैं कि तेरे साथ बेटे बहू आ गए। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा? तो वह कहती है कि नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं, तेरे बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली, अब सब आ रहे हैं तो बेटी की पगड़ी, बहू की चंदड़ी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले खुल जाए। तब ऐसा ही हो गया। मैं बेटी को आशीर्वाद देती है तो तेरा भाग, बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करती है। जैसे उनको कोई भाई मिला वैसे ही सबको भाई मिले।